जी स्टूडेंट्स, आज हम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है, क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। इट मींस कि a डॉट b, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू b डॉट a। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और हम चेक करते हैं कि क्या ये स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। इसमें हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं a डॉट b। a डॉट b वी ऑलरेडी नो, अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन लिखा है a b cos थीटा। एंड a b cos थीटा में अगर आपके पास टू वेक्टर्स हैं, लाइक एक आपके पास वेक्टर a, there is an other vector b, they are making an angle theta with each other। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं a डॉट b, तो आपके पास क्या होगा? a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, हमारे पास इसका आंसर होता है। मैंने इसको लिख दिया और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है, b डॉट a। तो b डॉट a किसके इक्वल होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज b एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। वो आपके पास क्या बनता है? a cos थीटा, जिसे मैंने डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बी ए cos थीटा। अब यहां पे हमें पता है कि आपके पास ये a और b जो है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर a एंड b हैं, जो कि इक्वल होता है बी ए के। तो हम इस बी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास बी डॉट ए का आंसर क्या आ गया? ए बी कॉस थीटा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर सेम। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखें, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। इट मींस स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो हम यहां पे इसकी स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सेकंड प्रॉपर्टी इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब हमारे पास टू ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे या एंगल 90 बना रहे होंगे। तो उसकी छोटी सी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, साथ हमें आइडिया हो जाए। फॉर वेक्टर ए, एक बार आपके पास वेक्टर ए है, देयर इज अनदर वेक्टर दैट इज बी, बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a डॉट b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा। What is the angle between them? That theta is 90 degree because the vectors are perpendicular to each other. So just put the values of angle a dot b is equals to ab cos 90 डिग्री। इससे पहले हम यहां पे सिर्फ थीटा लिख रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमें सिर्फ ये था कि द एंगल इज बिटवीन द वेक्टर्स आर ओनली थीटा। अब हमें पता है कि हमारे दो वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर हैं और टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कितना होता है? 90। इसलिए हमने वहां पे 90 की वैल्यू पुट कर दी। तो cos 90 किसके इक्वल होता है? cos 90 जीरो के इक्वल है। तो आपके पास a डॉट b इज इक्वल्स टू जीरो आंसर आ गया, बिकॉज cos 90 degree is equals to 0।
अब इट मींस कि आप लोगों ने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या थी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर भी क्या आना चाहिए, एक स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए। और हमारे पास ये जो जीरो है ये एक नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, जो आपके पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी ही है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे बिल्कुल ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंदर और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज करना पड़ेगी। हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इट मींस कि अब हम जो यूनिट वेक्टर्स कंसीडर करेंगे वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें, ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो एक्स की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई, और वाई की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, जे। और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो कौन सा है, जी एक्सिस, जिसकी डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट हम करते हैं, के यूनिट वेक्टर से। आपके पास तीन ये डायरेक्शंस हैं जो कि तीन डायमेंशंस के लिए यूज करते हैं, एक्स, वाई एंड जी। अब यहां पे हमने देखना है परपेंडिकुलर्स टू लेने हैं। फॉर एग्जांपल आई डॉट जे करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज आई, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड्स ही लिखते हैं। सो वी ऑलरेडी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ I unit vector is 1 and the magnitude of j unit vector is also 1 and angle between them that is cos, angle between them कितना है, इन दोनों के दरमियान में I और j परपेंडिकुलर है। अगर मैं पहले सिर्फ थीटा लिख लेता हूं तो उसके बाद आप I 1 इंटू 1 cos, एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 फिर से क्या है 0। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, I यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर इज 0। जैसे हमने दो वेक्टर्स के दरमियान में देखा आंसर 0 आ रहा था, इसी तरह से टू यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर हो और उनका आंसर भी 0 आपके पास आता है। उसके बाद अगर हम देखें k डॉट j, k एंड j मींस x एक्सिस और y एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर है, इनका आंसर भी क्या होगा 0। एंड इसी तरह से j डॉट आई या आई जे के जे एंड देन के डॉट आई, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका आंसर भी क्या आ रहा है 0 आंसर ही आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। आप इनको भी याद रखें, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मींस हम यहां पे अब टू वेक्टर्स कंसीडर कर रहे हैं, ए और दूसरा वेक्टर है बी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा एंड टू वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल मींस अगर आपके पास कोई वेक्टर ए यहां पे है तो दूसरा वेक्टर इसके पैरेलल ही है। ये वेक्टर आप यहां पे भी बना सकते हैं और इसके सामने भी बना सकते हैं एंगल के लिए। ए एंड बी वेक्टर्स तो दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स जब हो तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, बिकॉज दे आर पैरेलल, दे आर नॉट मेकिंग एंगल विद ईच अदर। तो देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी एंड कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 1 आंसर आएगा, और पीछे आपके पास रहा ए बी। इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी, जिसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का आंसर आया है। और जब आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उसका आंसर क्या आया था आपके पास 0, जिसे हम लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट इज मिनिमम व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये आपको एमसीक्यूज के अंदर बात पूछी जा सकती है। अब हम पैरेलल वेक्टर्स टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स की बात भी करते हैं साथ ही, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। और वो यूनिट वेक्टर्स अब कौन से हैं, पैरेलल यूनिट वेक्टर्स। और वो पैरेलल कौन से हैं, आई डॉट आई, आई और आई ही पैरेलल हो सकते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड कॉज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। कॉज 0 1 है, तो आपके पास आंसर भी 1 आ गया। आई डॉट आई का आंसर 1 हो गया। यूं हम लिख लेते हैं आई डॉट 1। एंड सिमिलरली j dot j is equals to 1 and k dot k is also equal to 1। इसी तरह से ये आप बात डायरेक्ट याद भी रखेंगे कि अगर टू पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका आंसर 1 आएगा, और अगर दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आंसर 0 आएगा। ये हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके इनकी डायरेक्ट वैल्यूज को यूज भी करेंगे। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है सेल्फ प्रोडक्ट। Self product means if there is a vector A, you have to take a scalar product with vector A, that is magnitude of first vector, magnitude of second vector, angle between them, both are parallel। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि A का A के साथ, एक वेक्टर A है दूसरा भी वेक्टर A है, तो उसके साथ एंगल बना रहा है कितना, 0 डिग्री। तो cos 0 फिर से 1 और A मल्टीप्लाइड बाय A स्क्वायर। तो A डॉट ए का आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या हो गया, A डॉट ए इज इक्वल टू A स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं A डॉट ए द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज A स्क्वायर। अब आपके पास है इसकी सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, मैं कोशिश करता हूं यहीं पे ही कर लेते हैं। वो है आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड पे है, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे है, तो देयर इज एन अदर वेक्टर जो है वो बी, वो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, वो है आपके पास 180। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज एन एंगल इज 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1, तो आपके पास आ गया -AB, इसका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से इसको चेक करके याद रख सकते हैं। और A डॉट बी इज इक्वल टू -AB, जो कि आंसर तो AB तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेगेटिव साइड के ऊपर मैक्सिमम आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये आंसर है नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज के नाम याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इफ यू नो द परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर दोज व्हिच आर 90 डिग्री विद ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपके पास थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेक श्योर कि जब आप लिख रहे हैं ए डॉट बी तो आपने ऊपर वेक्टर्स के साइन जरूर मेंशन करने हैं, बिकॉज आप डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स का ही ले सकते हैं। इसी तरह से यूनिट वेक्टर्स में हमने देखा देन पैरेलल वेक्टर्स दे आर मेकिंग एंगल 0 डिग्री विद ईच अदर, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट। देयर इज अनदर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, दोज यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, और मैंने उसका आंसर देन सेल्फ प्रोडक्ट एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स व्हिच आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब हमारे पास जो अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स डिफाइन करेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब यह है कि अब हम पहले स्केलर प्रोडक्ट जो है वो टू वेक्टर्स का ले रहे थे, अब हमने उन वेक्टर्स के पहले कंपोनेंट्स बनाने हैं और उन कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो उसके लिए मैं लेट करता हूं, मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैक्सिमम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 हो सकते हैं इन 3 डिमेंशनल रेक्टेंगुलर सिस्टम, और अगर आपके पास एक प्लेन है या 2 डिमेंशनल सिस्टम है तो उस टाइम पे 2 हो सकते हैं, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। अभी हम 3 डिमेंशनल की बात करते हैं, तो मेरे पास पहला है ए एक्स आई, ए एक्स एक वेक्टर की एक्स मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, प्लस
दूसरा कंपोनेंट y की तरफ होगा a y j एंड द थर्ड कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस दैट इज अलोंग a z k एक्सिस। देयर इज एन अदर वेक्टर दैट इज b, इसके मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने हैं तो वो आपके पास b x i प्लस b y j प्लस b z k। हमने क्या फाइंड करना है, a डॉट b। तो मैंने a डॉट b फाइंड करना है तो मैं a डॉट b लिख रहा हूं और वैल्यूज ऑफ a दैट इज a x i प्लस a y j प्लस a z k, और यहां पे दरमियान में है डॉट प्रोडक्ट। और अब क्या है नेक्स्ट, b x i प्लस b y j प्लस b z k। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है मैग्नीट्यूड्स मैग्नीट्यूड्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं क्योंकि वो सिंपली अरिथमेटिक रूल से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है ax दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ bx। इनको मैंने मैग्नीट्यूड्स को इकट्ठा लिख लिया, इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है i, दरमियान में है डॉट और इसका भी साथ क्या आ जाएगा i, क्योंकि i डॉट i की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। अगर यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर थे तो कोई और आंसर आ रहा था, अगर पैरेलल थे तो कोई और आंसर आ रहा था, इसलिए हमने उनके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया। प्लस ax मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, उठा के इसके साथ by के साथ मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आया i डॉट j प्लस ax मल्टीप्लाइड बाय bz इज इक्वल टू i डॉट k, फिर प्लस ए वाई को अब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी एक्स एंड जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी जे डॉट के प्लस ये ए जी को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जी मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा के डॉट आई प्लस ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस ए जी बी जी आपके पास आएगा के डॉट के। अब हम इसके ऊपर वो कुछ प्रॉपर्टीज लगाते हैं, अगर जब आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी आप डायरेक्ट भी कर पाएंगे। जिस तरह से ए डॉट आई का आंसर क्या था 1, तो जब ये 1 हो जाएगा तो ए एक्स इज इक्वल ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइड पे फिर से लिख देता हूं कि आपके पास i डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरह से j डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है एंड k डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से अगर आपने पहले पढ़ा, अगर आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं i डॉट जे तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है, k डॉट j आंसर 0 आ रहा है एंड i डॉट k आंसर 0, मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का आंसर 0 होता है। आई वही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। अब i डॉट j दो आर परपेंडिकुलर, इनका आंसर 0 1 है तो ये सारा कुछ आपके पास 0 हो गया। i डॉट k इसका आंसर भी 0 हो गया। j डॉट i दो आर परपेंडिकुलर, इसका आंसर 0 आएगा और ये सारा कुछ से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 एंड j डॉट j 1 आ रहा है तो पीछे आंसर बचा a y b y प्लस। नेक्स्ट है आपके पास ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स और लास्ट पे k डॉट k है तो इसका आंसर भी 1 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a z b z और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है a डॉट b, तो आपके पास a डॉट b का ये आपके पास आंसर आ गया। इसे अगर हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो मजीद सॉल्व करने के लिए a डॉट b की जगह पे मैं लिख सकता हूं ए बी कॉज ऑफ थीटा एंड द सेम वैल्यू इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करना चाहता हूं तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस थीटा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इसी तरह से अगर आप थीटा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और ऊपर वाली वैल्यू आप सेम नीचे लिख सकते हैं। तो आप यहां से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी फाइंड आउट
कर सकते हैं। क्लियर हो गई? ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी स्केलर प्रोडक्ट की। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।